बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ISI के हेडक्वार्टर गए हैं। ये आप समझ लीजिए, जब से इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस संभाला है तब से लेकर आज तक की ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन मीटिंग थी। यानी ये उस लेवल की मीटिंग आप समझ ले जो 27 फरवरी को जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग तकरीबन होते होते रह गए, ये उस लेवल की मीटिंग थी, शायद उससे भी ज़्यादा। इस मीटिंग के अंदर इमरान खान गए, इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे और असद उमर। इसके अलावा कोई सियासी पॉलिटिकल क़यादत को जाने की इजाज़त नहीं थी। अब इसके साथ ज़रा आप देखिए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा मौजूद थे, उसके अलावा जनरल कमर बाजवा मौजूद थे, एयर चीफ मौजूद थे मुजाहिद अनवर, और उसके अलावा नेवल चीफ भी मौजूद थे एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी। इसके अलावा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा मौजूद थे और जनरल फैज़ हमीद आप जानते हैं मौजूद थे, जिन्होंने जाकर सबका इस्तकबाल किया। ये इतनी अहम मीटिंग थी, इतनी ज़्यादा अहम मीटिंग थी कि आप ये समझ लीजिए पूरी मिलिट्री क़यादत ISI के चीफ समेत इस वक्त मौजूद थी, जिसमें एयर चीफ थे, जिसमें आर्मी चीफ, जिसमें नेवल चीफ, जिसमें ISI चीफ, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ यहाँ पर मौजूद थे। आज के बाद याद रखिएगा, ऑनवर्ड्स आपको पाकिस्तान की जानिब से जंगी बुनियादों पर मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पूरी तरह तैयारी एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है, लेकिन अब मिलिट्री एक्सरसाइज पूरी तरह जंगी बुनियादों पर जंग जीतने की तैयारी होगी। देखिए, चाइना का एक तो पाकिस्तान पर ऑलरेडी दबाव था और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी तैयार है। इस मीटिंग के अंदर असल में जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बाहर आने की इजाजत नहीं हुआ करती, अनटिल कि जिनको आर्मी की जानिब से गो हेड मिले कि आप अपने जाकर जब स्टाफ से बात करनी होती है, प्राइम मिनिस्टर ने बात करे। लेकिन जो मेन एजेंडा था इस मीटिंग का वो था इंडिया। इस मीटिंग के अंदर पूरी तरह तय हो चुका है कि इंडिया चूंकि हमला करने जा रहा है और किसी भी वक्त, देखिए चाइना ने जो बात की है कि जंग जीतने पर फोकस करना है, ये जंग जीतने से मुराद ये होता है कि जंग की जो इम्कानात की बात की जाती है वो बड़ी परे है। जंग अब यकीनी हो चुकी है। अब असल कहानी ये है कि आपने जंग जीतने के ऊपर फोकस करना है, और जंग अब जो लड़नी है वो आपने ऐसा नहीं लड़नी कि आपने जाकर दिफा करना है, आपने जाकर ये जंग जीतनी है। ये असल में इस वक्त मुलाकात थी। जो इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि इंडिया की जानिब से जो मिस एडवेंचर की बातें की जा रही थी, जो कभी याद रखिएगा 70% या 80% था, वो इस वक्त तकरीबन 98 से 99% तक पहुंच चुका है। और ये दो तरफा जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत यकीनी होने जा रही है। और ईरान की जानिब से एक बड़ी जंग का खदशा, क्योंकि ईरान ने हमला करना है इस वक्त अमेरिका पर या इसराइल पर, और उसके बाद पहली जो डिमांड आपसे आने वाली है वो अमेरिका की आएगी कि आप उनको फौजी अड्डे दें। और फौजी अड्डे पर पाकिस्तान की क़यादत पूरी तरह इमरान खान समेत इस बात पर फैसला कर चुकी है कि जो मर्जी हो जाए, हमने किसी सूरत अमेरिका को कोई अड्डा नहीं देना और ना ही किसी जंग में कूदना है। इवन कि चाहे वो जंग अफगानिस्तान में हो, चाहे वो किसी जगह हो, अगर हमारी किसी वजह से किसी जंग के साथ शमूलियत बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क है और वो है चाइना। आज की मीटिंग के अंदर ये चीज़ मुकम्मल तौर पर फाइनल हो चुकी है कि अगर इंडिया इस दफ़ा जो कि मिस एडवेंचर करने जा रहा है या कोई बड़ा हमला करता है या दूसरी साइड से करता है, तो फिर पूरी की पूरी क़यादत, चाहे वो मिलिट्री क़यादत हो, सिविल क़यादत हो, हमारे तीनों आर्मी चीफ हो, पूरी तरह जंग मुसल्लत करने नहीं, जंग जीतने के लिए मैदान में उतर पड़ेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त के अंदर इमरान खान अब कुछ अरसे के बाद हो सकता है कौम से खिताब करें, और इस खिताब के अंदर आपको जो करंट सूरत हाल हो उसमें कौम को एतमाद में लिया जाए कि बॉर्डर पर सिचुएशन क्या है। वो अल्टीमेटली एक दुनिया को वार्निंग हो सकती है कि देखिए हमारे पास ये सबूत है, इंडिया ये काम करने जा रहा है, और अगर जंग होती है तो फिर इसका नतीजा जो भी निकलेगा पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में इमरान खान कौम से एक खिताब करें, और जो यहाँ पर फिर चीज़ें आपको डिस्कस होंगी वो इमरान खान की ज़ुबानी दूसरे अल्फाज में होती नजर आएंगी कि यहाँ से खदशा है, हम ये करने जा रहे हैं, और बार बार ये कहा जाएगा कि इंडिया अगर आता है तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि वो बीच में घुसे, हम उनका जवाब देंगे, या अगर कोई हमला करने की कोशिश की तो हम फिर जहाँ जहाँ चाहेंगे जाएंगे। देखिए, इंडिया की
हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक आई थी जिसके मुताबिक वो कह रहे थे कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है कि पाकिस्तान जो इंडिया का कश्मीर है इसके कुछ हिस्से पर कब्जा करना चाहता है और पाकिस्तान ये कब्जा करेगा, उधर से चाइना लद्दाख की जानिब से कब्जा कर लेगा। लिहाजा फिर वो इस पोजीशन में आ जाएगा कि अगर चाइना के ऊपर हमला करने की कोशिश की जो ईरान की साइड से होगी या उसके बाद साउथ चाइना सी से, तो पाकिस्तान और चाइना बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम इनके साथ कोई निगोशिएशन कर सके। आने वाला जो कुछ अरसा है ये बड़ा टफ होने जा रहा है और हो सकता है जितनी आपकी मिलिट्री क़यादत है, नीचे लेवल के जो फौजी हैं, जो जवान हैं, इनकी छुट्टियां भी मनसूख हो, चाहे वो नेवी के हो, एयरफोर्स के हो या आर्मी के हो। और ISI तो आप जानते हैं हमेशा से एक्टिव रहती है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है बिल्कुल अच्छी तरह, ये जो इस दफ़ा एडवेंचर होने जा रहा है, इंडिया ने जो प्लान किया है, जो अमेरिका उसके साथ है, वो ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि इस दफ़ा एयरफोर्स है। ये हो सकता है आपको तीनों फोर्सेस उनकी हमला करती नजर आए, नेवी की साइड से, उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद स्लीपर सेल्स हैं, या अफगानिस्तान से। इंडिया कभी भी अकेले इस दफा जंग नहीं करेगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। कभी किसी सूरत वो अकेले जंग करने नहीं आएगा। और याद रखिएगा इस दफा कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला कि उसने कोई एक एयर स्ट्राइक की कोशिश करेगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि अचानक पाकिस्तान पर आपको खुदा न खास्ता अल्लाह कभी भी ना करे कोई ब्लैक स्वान जैसी कोई सूरत हाल पेश आए, उसके बाद वो हमला करे और फिर यहाँ से पूरी तरह इंडिया तैयार हो। ये असल में इस वक्त जो पैटर्न है, ISI हेडक्वार्टर में जो आपकी मिलिट्री क़यादत सारी तीनों फोर्सेस के चीफ इमरान खान और ISI के चीफ, आज पूरी तरह हमने फाइनल कर लिया इस बात को कि हम किसी सूरत जंग से पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि 27 फरवरी की तरह हमने सिर्फ सबक सिखाना है। अगर इंडिया जंग करेगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि फिर पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म ना करे। यानी ऐसा नहीं है कि वो इंडिया कुछ आया करने यहाँ पर पेलोड फेंक कर भाग गया और पाकिस्तान ने जाकर सबक सिखा दिया, ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं आएगी। अगर ये जंग इस दफ़ा होती है या कुछ इंडिया को मिस एडवेंचर करता है तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी एयरफोर्स अंदर तक घुसे और फिर कोशिश, जो एक स्ट्रेटजी होती है हमेशा से कि एयरफोर्स ऊपर वाला इलाका क्लियर करती है और नीचे फिर आपकी ग्राउंड फोर्स जाती है, यानी पाक आर्मी जाती है और फिर इलाकों पर कब्जा होता है। क्योंकि इंडिया ने इस दफ़ा जो काम ये करना है वो आकर गिलगित बल्तिस्तान को पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि वो एक स्ट्राइक करके भाग जाएगा, वो यहाँ से स्ट्राइक करेगा, वो फौज को दूसरी तरफ से इंगेज करेगा। अगर यहाँ पर होता है तो फिर जाहिर सी बात है जो चाइना के साथ बी प्लान है, लद्दाख से वो हमला कर देंगे और फिर वो अरुणाचल प्रदेश से भी हमला करेंगे और यहाँ से फिर होते होते लद्दाख की साइड से वो रूट कोशिश पूरी करेंगे कि कश्मीर वाली साइड पर आए। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की कौम को आने वाले कुछ अरसे में इमरान खान की जानिब से एतमाद में लिया जाएगा। आपको आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज और बयानात से मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा होगा। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते नज़र आएंगे, आपको एयरफोर्स नज़र आएगी, आपको नेवी नज़र आएगी, आपको इवन के पाकिस्तान की आर्मी नज़र आएगी। देखिए अक्सर औकात ऐसा होता है कि इमरान खान चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, ISI के चीफ से मिलते हैं लेकिन वो मीटिंग मंजर आम पर नहीं आती। कभी कभी आर्मी चीफ से भी मिलते हैं, वो मीटिंग मंजर आम पर नहीं आती। इवन के कभी कभार ऐसी सूरत हाल होती है कि ISI के चीफ या आर्मी चीफ मिलते हैं एयर चीफ से या नेवल चीफ से, तो वो ऐसी मीटिंग मंजर आम पर नहीं भी आती। लेकिन इस सूरत हाल में आप एक बहुत ही हाई प्रोफाइल, हाई लेवल की मीटिंग करते हैं जहाँ पर कोई मिलिट्री क़यादत ऐसी नहीं जिन्होंने कंट्रोल ना करना हो, वो ना रह जाए, वो भी मौजूद होती है। तो फिर आप ऐसी मीटिंग को दुनिया के सामने दिखाते हैं कि हमने फैसला कर लिया, हम ये करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वॉच कर रही हैं, इस मीटिंग को देख रही हैं कि किस तरफ हुई है, बातचीत भी करेंगे। फिर पाकिस्तान की जानिब से ये पैगाम दुनिया को दिया गया है कि हम पूरी तरह एक जगह पर मौजूद हैं और कोई भी मिस एडवेंचर जो होने जा रहा है इसको पूरी तरह मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। और याद रखिएगा ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक जवाब देंगे। अगर ऐसी इस दफ़ा सूरत हाल होती है तो फिर आप बगैर कब्जा किए किसी भी इलाके से वापस नहीं आएंगे और यही एक बड़ी जंग की शुरुआत है। और याद रहे तमाम अहले नज़र कह चुके हैं कि इंडिया के साथ जो जंग बड़ी होनी है उसका वक्त बहुत करीब आ चुका है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।